फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम फिर से बीपीएससी 47वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा पीटी की परीक्षा 24/4/2005 के क्वेश्चनों को देखेंगे और हम क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार जो है अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? 1855 में संथालों ने मेजर बारो को हराया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से चलने वाली एनाफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? मतलब अंग्रेजी भारतीय सेना में एनाफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दिसंबर 1856 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी सहजानंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। 1828 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ की ये नीति वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय था। लाला लाजपत राय। वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बैबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो वो थे अबुल कलाम आजाद। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? तो सांप्रदायिक अवार्ड में दलित को क्रमशः 71 और पूना पैट में 147 सीटें दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC मतलब कि ऑल इंडियन कांग्रेस के खंजाची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए? तो कौन थे? तो ये थे जमनालाल बजाज। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर होगा अबुल कलाम आजाद। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ यानी कि एटक की स्थापना कब हुई थी? तो एटक की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षरित होने में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। कौन सा अखबार
मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? वह कौन सा अखबार था जो उदारवादियों की नीति का प्रचार किया करता था? तो इसका सही आंसर होगा लीडर। लीडर। सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो तो सूर्य ग्रहण लगता है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति से उठती है। जब जल ऊपर उठती है तो इसे ज्वार कहते हैं और जब नीचे आती है तो उसे भाटा कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो महाविभाजन का वर्ष 1921 को कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद 19 है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 ईस्वी की जनगणना पर आधारित है। यह किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह 2026 ईस्वी तक यथावत रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्र का मुखिया होता है। जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। जिस समिति की सिफारिश पे भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता उसके अध्यक्ष थे और इसी की सिफारिश पे भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर होगा बलवंत राय मेहता। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव कराने के लिए कब पंचायत का चुनाव कराना है इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय समंको का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है? आर्थिक नियोजन का विषय समवर्ती सूची में शामिल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो इसका सही आंसर होगा पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अवधि में की गई थी? तो इसका आंसर होगा 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना किया गया था। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य भारत में कर्नाटक है। कर्नाटक शीर्ष स्थान पे है। किस प्रत्यक्ष कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सबसे अधिक राजस्व यानी कर टैक्स सरकार को निगम कर से प्राप्त होती है। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की काल अवधि लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है जब वैद्युतिक ऊर्जा गति ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो ऐसे में कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं।
रंगों को अलग करने के लिए क्या तरीका है? तो रंगों को अलग करने के लिए उसे एक प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है, जिससे कि वह क्या हो जाता है, सातों रंग आपस में अलग हो जाते हैं। और रंगों का क्रम होता है बैजा नीह पीनाला, बैजा नीह पीनाला, यानी कि सबसे ऊपर लाल, उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी। तो ये रंगों के क्रम होते हैं। और सबसे ज्यादा तरंगधार होता है लाल रंग का, और सबसे कम तरंगधार बैगनी रंग का होता है। चलिए जाते हैं अगला क्वेश्चन। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। इसे याद करने का ट्रिक होता है पिताजी, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहा मारने का जहर जो होता है पोटेशियम साइनाइड का बना होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है? तो मनुष्य की त्वचा जल जाती है किसके कारण? तो तालाब में क्लोरीन होने के कारण मनुष्य की त्वचा जल जाती है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में उसके तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। सोने को किस में घोला जाता है? तो सोने को घोलने के लिए अम्लराज में घोला जाता है, जिसमें कि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण होता है अम्लराज। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को यदि जलाया जाए तो हाइड्रोजन का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन को जलाने के बाद वो आउटसाइड से संपर्क करके क्या बना लेगा? पानी बना लेगा। जहाँ कि हाइड्रोजन का सूत्र H होता है और पानी का सूत्र H2O होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा, आयरन होती है, आयरन धातु होती है हीमोग्लोबिन में। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? तो एस्पिरिन एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। अम्ल वर्षा कहाँ होती है? यहाँ पे देना चाहिए अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का कारण कारखानों और फैक्ट्री से निकलने वाले जो गैस है वही अम्ल वर्षा कराते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो इसका सही आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के गया जिले में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या इसे कुंडलग्राम भी कहते हैं, वहां हुआ था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है परिनिर्वाण। तो महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे किया था? तो महात्मा बुद्ध ने पहला धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि अपना उपदेश दिया था सारनाथ में। इसका सही आंसर होगा सारनाथ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी राजगिरी या गिरिव्रत जिसे कहते हैं, और इसे फिलहाल राजगीर कहा जाता है।
नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश यानी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया था। धनानंद का शासन था, उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन जमाया था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है, इंडिका। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा कश्मीर में, कश्मीर में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखा दत्त है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित के लेखक बाण भट्ट थे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय देवगिरी का शासक कौन थे? तो रामचंद्र देव थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब क्या होता था मुगल प्रशासन में? तो ये लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो वैश्वीकरण आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना, यानी एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करे, एक देश दूसरे देश में जाके अपना वस्तुओं को बेच सके, वहां से वस्तु खरीद के ला सके, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये थे बीपीएससी के पीटी परीक्षा में आए हुए पीटी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चनों का क्विक रिवीजन था। आप लोग बताएं कि आपको ये सीरीज कैसा लगता है और हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।